सेक्शन में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ 248 नैनोमीटर एंड 300 नैनोमीटर and maximum speed of the photoelectrons corresponding to these wavelengths are u1 and u2 respectively, and the ratio of u1 and u2 is 2:1 and hc की वैल्यू हमें दी हुई है। सो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि किस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv square should be equal to hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन है। तो ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन को हम फर्स्ट केस के लिए लगाएंगे। फर्स्ट केस में हमारे पास वेवलेंथ 248 नैनोमीटर है, सेकंड केस के लिए हमारे पास वेवलेंथ 310 नैनोमीटर है। तो अब फर्स्ट केस क्या आ गया, देखो केस 1, तो हमारे पास हाफ mu1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू hc, लैम्डा 1 की वैल्यू में नैनोमीटर है ये, वो सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सेकंड केस के लिए क्या आ गया हमारे पास, केस सेकंड, दिस इज हाफ mu2 का स्क्वायर इक्वल टू hc अपॉन 310 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन, ये आ गया। ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में दी हुई है। अगर हम देखें कि ये जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है वो तो हमारे पास जॉल्स में आएगी, है ना, लेकिन अगर इसको हम रेशियो ही देखनी है तो चाहे वो जॉल्स में चाहे वो जॉल्स में चाहे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास हाफ mu1 स्क्वायर, सो hc की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1240 है, डिवाइडेड बाय 248 माइनस वर्क फंक्शन। अब देखिए इसको अगर हम काट दें तो हमारे पास क्या आएगा, तो दिस इज 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, हाफ mu2 स्क्वायर, सो दिस इज अगेन 1240 डिवाइडेड बाय 310 माइनस 5, तो ये हमारे पास 4 से आ गया। अब देखिए अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5 माइनस 5 4 माइनस 5 आ गया। अब u1 u2 की रेशो हमें क्या दी हुई है, दिस इज 2/1, सो दैट मीन दिस वैल्यू इज 4, रेशो स्क्वायर है तो 4 आ गया, सो दिस इज 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ गया दिस इज 16 माइनस 4 इक्वल टू 5 माइनस 5, राइट। नाउ दिस विल बी 3 इक्वल टू 11 और 5 इज इक्वल टू 11/3 विच कम्स आउट टू बी अप्रोक्स 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फोटोइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग वर्क फंक्शन phi naught इज illuminated by the light of wavelength lambda and the डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है हमारे पास, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज लैम्डा डी दिया हुआ है, राइट। Now, the change in the wavelength of the incident light will result in the change in the de Broglie wavelength. तो हमें क्या निकालना है कि what is the ratio of the change in the de Broglie wavelength to the change in the wavelength of the light, ये हमें निकालना है, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ही देखेंगे कि किस काइनेटिक एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, देन उसके बाद उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। नाउ हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। नाउ अगर हमारे पास लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो दिस विल बी h/p। Now, what is the relation between the momentum and the kinetic energy? So,
P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m k। तो यहां से लैम्डा d इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m k। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई? सो इट विल बी लैम्डा d का स्क्वायर हो गया, h का स्क्वायर बाय 2mk हो गया। इससे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी इज h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा d का स्क्वायर। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इंसिडेंट वेवलेंथ के बाद बीच में। फिर उसके हम देखेंगे कि अगर चेंज देखना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ को विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेवलेंथ, राइट। तो h स्क्वायर बाय 2m लैम्डा d का स्क्वायर आ गया। दिस इज hc बाय लैम्डा माइनस 5। अब हमें क्या देखना? हमें देखना चेंज। तो हमारे पास क्या होगी? डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज कितनी होगी विद चेंज इन लैम्डा। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो h स्क्वायर बाय 2m तो कांस्टेंट है, h स्क्वायर बाय 2m तो बाहर आ गया। लैम्डा डी का स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगी -2 लैम्डा ऊपर गया -3 डी लैम्डा डी आ गया। और राइट हैंड साइड में हमारे पास hc तो अगेन कांस्टेंट है, तो लैम्डा की डिफरेंशिएशन माइनस लैम्डा -2 डी लैम्डा 5 तो कांस्टेंट है। ना हमारे पास देखिए क्या आएगा, तो हमारे पास ये h तो गया, 2 और 2 भी गया, नेगेटिव और नेगेटिव भी गया। तो हमारे पास आएगा डी लैम्डा डी। तो इधर लिख लेते हैं, दिस विल बी डी लैम्डा। सो दिस विल बी mc अपॉन h और लैम्डा डी का क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो हमें क्या पूछा है कि लैम्डा डी बाय डी लैम्डा डी इस किसके प्रोपोर्शनल है? ये चीज तो कांस्टेंट आ गई। सो दिस इज कांस्टेंट। तो डी लैम्डा डी बाय डी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डी का क्यूब बाय लैम्डा स्क्वायर। सो दिस इज आवर right answer. So D is the right answer. So please share and subscribe.